नमस्कार। तो वर्तमान में जैसा कि आप सभी को पता है, राशन कार्डों का जो सर्वे है जो कि बीएलओ के माध्यम से किया जाना है, इसके लिए जो मोबाइल एप्लीकेशन है ईपीडीएस मोबाइल ऐप, तो इस ऐप के माध्यम से ही ये सर्वे का कंप्लीट कार्य बीएलओ के माध्यम से किया जाना है। तो इसके लिए ये एप्लीकेशन आप किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे, कहाँ से आप इसे डाउनलोड करेंगे और साथ ही इसमें किस प्रकार से आप लॉगिन करें और उसके बाद में जो कंप्लीट सर्वे का कार्य है वो एप्लीकेशन के अंदर किस प्रकार से होने वाला है, इन सभी बिंदुओं के बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ये ईपीडीएस जो एप्लीकेशन है ये आपको डाउनलोड कहाँ से करना है। तो जितने भी बीएलओज हैं जिनका मोबाइल नंबर एज ए बीएलओ रजिस्टर्ड है, उन सभी के मोबाइल नंबर पर एज ए टेक्स्ट मैसेज के रूप में एक मैसेज फॉरवर्ड किया गया है और उसके अंदर आपको एक लिंक शो किया गया है। उस लिंक के माध्यम से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद में सिंपल डबल क्लिक करते हुए आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। और साथ ही उस मैसेज के अंदर आपको जो यूज़र नेम आपका रहेगा वो तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा और उसके साथ ही जो पासवर्ड है वो आपको उस मैसेज के अंदर आपको सेंड किए गए हैं। अगर मैं मैसेज की बात करूं तो इस प्रकार का मैसेज सभी बीएलओ को जिनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर टेक्स्ट मैसेज के रूप में ये मैसेज आपको सेंड किया गया है। इसके अंदर आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है और साथ ही बताया गया है कि यूज़र नेम के रूप में आप अपना मोबाइल नंबर यूज़ करें और जो पासवर्ड है पासवर्ड आपको इस मैसेज के अंदर आपको सेंड किया गया है। तो दोस्तों एप्लीकेशन आप लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद में आप डबल क्लिक करते हुए एप्लीकेशन को आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता है, एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद में आपको आपके मोबाइल की स्क्रीन पर इस प्रकार का आपको आइकन शो करेगा। तो इस आइकन के ऊपर आप क्लिक करते हुए इस एप्लीकेशन को आप ओपन कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करते हैं आपको इस प्रकार का इंटरफेस आपको शो करेगा। यहाँ पर आपसे मांग रहा है आपका मोबाइल नंबर और देन आपका पासवर्ड। तो जैसा कि मैंने बताया, मोबाइल नंबर आपका एज ए बीएलओ जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर दर्ज करवाएं और पासवर्ड आपको जो मैसेज है उसके अंदर आपको दे रखा है, उन दोनों का यूज़ करते हुए आप लॉगिन पर क्लिक करें। तो यहाँ पर मैं एक मोबाइल नंबर और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करता हूँ। आप भी अपने जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और जो भी आपको पासवर्ड सेंड किया है उसके माध्यम से आप इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करें। लॉगिन करने के लिए आप क्लिक करें लॉगिन पर। तो फर्स्ट टाइम जैसे ही आप एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन होते हैं, सबसे ऊपर आपको आपका नाम शो करेगा, उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर शो करेगा और उसके बाद में आप जिस भी जिले से हैं उस जिले का नाम आपको यहाँ पर डिटेल के अंदर आपको शो कर देगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है डाउनलोड का। राशन कार्ड धारकों का डेटा डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें। तो ये जैसे ही आप इसके ऊपर डाउनलोड करेंगे, आपके मोबाइल के अंदर आपसे संबंधित जो भी आपको राशन कार्ड दिए गए हैं वो पूरा डाटा आपके मोबाइल के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्लिक करें डाउनलोड पर। दोस्तों डेटा यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। तो जैसे ही राशन कार्ड का डेटा सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाता है, डाउनलोड होने के साथ ही आपको मोबाइल की स्क्रीन पर एक डैशबोर्ड शो करेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं एनएफएसए कार्ड धारक, और साथ ही यहाँ पर दिखा रहा है कुल कार्ड 399। अर्थात ये जो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत 399 कार्ड है, इनका सर्वे इन संबंधित जो बीएलओ है इनको इन कार्डों का सर्वे किया जाना है। तो यहाँ पर कंप्लीट एक डैशबोर्ड आपको शो कर देता है कि कितने कार्ड हैं जो आपको अलॉट किए गए हैं, कितने का सर्वे आपने कर दिया है। जैसा कि यहाँ पर दिखा रहा है कुल कार्ड, उसके बाद में सर्वे आपने कितने का कर दिया है, शेष आपके कितने बचे हैं, उसके बाद कुल यूनिट की बात करें तो ये जो 399 राशन कार्ड है इसके अंदर कितने सदस्य हैं वो कुल यूनिट शो करते हैं। उसके बाद में सर्वे यूनिट आपने कितने का यहाँ पर कितने यूनिट का आपने सर्वे कर दिया है, उसके बाद में शेष आपकी कितनी यूनिट बची है। तो इस प्रकार से पूरा एक डैशबोर्ड आपको यहाँ पर दिया गया है जिसमें आप कंप्लीट डिटेल एट ए टाइम कभी भी देख सकते हैं। उसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं इन ऑप्शन के बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे की साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है राशन कार्ड। तो ये आप यहाँ पर जैसे राशन कार्ड पर क्लिक करते हैं तो आपको जो 399 राशन कार्ड आपको अलॉट किए गए हैं उसकी कंप्लीट आपको लिस्ट यहाँ पर शो कर देगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो 399
जो राशन कार्ड है, एनएफएससी के राशन कार्ड हैं जिनका सर्वे इस संबंधित बीएलओ के माध्यम से किया जाना है, उसकी कंप्लीट लिस्ट आपको यहाँ पर शो कर देती है। उसके बाद हम अगर सेकंड ऑप्शन देखें तो यहाँ पर दे रखा है उचित मूल्य की दुकान। तो ये जो राशन कार्ड है ये जिस भी उचित मूल्य की दुकान से कनेक्टेड है उसकी यहाँ पर आपको डिटेल शो करेगी। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करें, संबंधित डीलर की डिटेल आपको यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद हम पुनः बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद में जो लास्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको शो करता है सर्वे इतिहास, तो ये आपको तीसरा ऑप्शन दे रखा है सर्वे इतिहास। इसके ऊपर आप क्लिक करते हुए डेट वाइज आपने जितना भी सर्वे किया है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर शो करेगा। तो अभी फिलहाल हमने कोई भी सर्वे नहीं किया है। जैसे यहाँ पर सर्वे हो जाता है तारीख वाइज, 6 तारीख को आपने इतना सर्वे करा, 7 को इतना, 8 को इतना, इस प्रकार से कंप्लीट यहाँ पर जो सर्वे हिस्ट्री है वो आपको यहाँ पर शो करेगी। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक आइकन और शो कर रहा है जिसके अंदर आपको कैमरे का आपको आइकन शो करता है। तो आप इस आइकन के ऊपर क्लिक करें। तो जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ से आप जो भी उचित मूल्य की दुकान है जो कि आपको लोड की गई है उस उचित मूल्य की दुकान का आप यहाँ से फोटो अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको फोटो भी अपलोड करना है। तो आप यहाँ पर आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अलाउ कर दें, अलाउ, और जैसे ही अलाउ करेंगे कैमरा ओपन हो जाएगा। और कैमरा ओपन होने के बाद में आप यहाँ से फोटो जो संबंधित जो डीलर है उस डीलर की शॉप की फोटो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो ये कार्य भी आपको मैंडेटरी है करना। उसके बाद में हम वापस आते हैं बैक। बैक के बाद में आप जो इसके साथ वाला आइकन है ये आइकन होता है सिंक्रोनाइज के लिए, अर्थात जब भी आप इस एप्लीकेशन के अंदर कोई भी कार्य करेंगे तो वो कार्य आपका ऑफलाइन आपके मोबाइल के अंदर ही सेव होने वाला है। लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो ये डेटा आपके मोबाइल से मेन सर्वर पर, या जिसे हम बोल सकते हैं कि ऑनलाइन, तो वो डेटा आपका यहाँ से ऑनलाइन हो जाता है। तो जो भी आप कार्य करें वो कार्य करने के बाद में आप इसके ऊपर क्लिक जरूर करें ताकि जो भी आपने ऑफलाइन कार्य किया है वो ऑनलाइन भी शो हो सके। और उसके बाद में जो तीसरा यहाँ पर आपको आइकन शो कर रहा है ये आपको एप्लीकेशन से लॉग आउट होने के लिए आपको ऑप्शन दिया गया है। तो इस ऑप्शन के माध्यम से आप एप्लीकेशन से बाहर आ सकते हैं। इसके बाद में हम अगर आगे बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं राशन कार्ड नंबर। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, राशन कार्ड, आधार नंबर और फ़ोन नंबर। इन तीनों के माध्यम से आप जो आपको राशन कार्ड दिए गए हैं 399, जैसा कि इसके संबंध में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको कुल 399 राशन कार्ड दिए गए हैं। तो इन 399 राशन कार्ड का जो सर्वे है वो आप राशन कार्ड के नंबर के माध्यम से कर सकते हैं, आधार नंबर के माध्यम से कर सकते हैं या फ़ोन नंबर के माध्यम से कर सकते हैं। तो मेरा ये निजी आपको सुझाव रहेगा कि आप राशन कार्ड नंबर के माध्यम से यहाँ पर सर्वे करें ताकि आपको सारी डिटेल आपको यहाँ पर शो करती रहे। तो राशन कार्ड नंबर आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। अगर आपको अगर राशन कार्ड नंबर पता है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली राशन कार्ड का नंबर टाइप कर सकते हैं। और अगर आपको राशन कार्ड का नंबर नहीं पता है तो इसके लिए जो आपको कॉर्नर में ऑप्शन दिया है राशन कार्ड, जैसा कि हम इस ऑप्शन पे बात कर चुके हैं, आपको जिन भी राशन कार्डों का सर्वे करना है उसकी कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ से आप राशन कार्ड को कॉपी कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप जिस भी राशन कार्ड का सर्वे करने जा रहे हैं उसके ऊपर आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका ये राशन कार्ड कॉपी हो जाएगा। आपको मैसेज नीचे शो कर रहा है कॉपीड, तो अर्थात ये राशन कार्ड का नंबर आपका यहाँ पर कॉपी हो चुका है। अभी से आप बैक आएँ। बैक आने के बाद में यहाँ पर जहाँ पे भी हमें राशन कार्ड का नंबर टाइप करना है उसके ऊपर आप क्लिक करें। जैसे आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको क्लिक करके रखेंगे तो आपको यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। आप पेस्ट पर क्लिक करते हैं। पेस्ट पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर क्लिक करें खोजें पर। जैसे ही आप खोजे पे क्लिक करते हैं यहाँ से आपका सर्वे स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ऊपर राशन कार्ड का नंबर दिया है। उसके बाद में आपसे पूछ रहा है क्या यह परिवार यहाँ पर निवास करता है। अगर करता है तो हाँ, अगर नहीं करता है तो आप नहीं पे क्लिक करें। जैसे ही आप नहीं पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे कुछ डिटेल पूछ रहा है कि कब से ये परिवार यहाँ पर निवास नहीं कर रहा है, उसका कौन सा किस महीने से या किस वर्ष से, और साथ ही आपको नीचे ऑप्शन दिया गया है वर्तमान पता दर्ज करें। तो यहाँ पर आप अभी फ़िलहाल वो जहाँ पर भी हैं उनका वर्तमान पता यहाँ पर आप दर्ज करें और उसके बाद में आप आगे जाएं पर क्लिक करें।
उसके बाद में अगर मान लीजिए कि यहाँ पर परिवार यहीं पर निवास कर रहा है तो आप हाँ को सिलेक्ट करें। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपको क्या परिवार वर्तमान में एनएफएसए का लाभ आगे भी लेना चाहता है, तो आप यहाँ पर हाँ या ना का ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करें। अगर लेना चाहता है तो आप हाँ पे क्लिक करें और अगर नहीं लेना चाहता तो आप नहीं पे क्लिक करें। नहीं पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है फोटो अपलोड करें। तो अब वर्तमान में एनएफएसए का लाभ ये परिवार क्यों नहीं लेना चाह रहा है, उससे संबंधित जो भी दस्तावेज है वो आप यहाँ पर अपलोड कर दें। जैसे कई बार किसी एनएफएसए फैमिली के अंदर कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो उस कंडीशन में वो खाद्य सुरक्षा से बाहर हो जाते हैं, तो वो यहाँ पर एक रीज़न बन जाता है कि परिवार के अंदर किसी पर्सन की जॉब लग गई है, तो उससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पर अपलोड कर दें। तो यहाँ पर हम एक बार हाँ ले लेते हैं। हाँ लेने के बाद में हम क्लिक करते हैं आगे जाएं। जैसे ही हम आगे जाएं पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि इस राशन कार्ड से संबंधित जितने भी मेंबर हैं उनकी कंप्लीट आपको नेम और मुखिया के साथ जो भी संबंध है वो आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं। उसके बाद में जो यहाँ पर आपको लास्ट ऑप्शन दिया गया है कार्रवाई के आगे आपको जो पेंसिल का निशान आपको शो कर रहा है, तो आपको यहाँ पर पर्टिकुलर एक एक मेंबर पर आपको कार्रवाई करनी आवश्यक है। तो इसके लिए जैसे कि पहला मेंबर यहाँ पर दे रखा है राजा राम, तो इसके ऊपर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं आपसे पूछा जा रहा है क्या उक्त व्यक्ति आज भी राशन कार्ड यूनिट का सदस्य है। अगर है तो हाँ पे क्लिक करें, अगर नहीं है तो नहीं पे क्लिक करें। तो अगर हम मान लीजिए कि ये सदस्य अभी राशन कार्ड का सदस्य नहीं है तो आप नहीं पे क्लिक करेंगे। तो सेम आपसे यहाँ पर कुछ डिटेल मांग रहा है, क्या उक्त व्यक्ति आज भी राशन कार्ड की यूनिट का सदस्य, हमने नहीं सिलेक्ट किया, तो कब से नहीं है और वर्तमान में उनका क्या पता है और किस कारण से सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर कुछ कारण दे रखे हैं जैसे कि शादी हो गई है, मृत्यु हो गई है या फिर अन्य राशन कार्ड के अंदर ये मेंबर ट्रांसफ़र हो चुका है। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद अगर इससे संबंधित कोई भी आपकी रिमार्क है तो वो आप यहाँ पर टाइप करने के बाद में सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि उक्त व्यक्ति इस राशन कार्ड की यूनिट का सदस्य है, तो हम यहाँ पर हाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में जैसे ही आप इस कार्रवाई को कंप्लीट कर देते हैं तो यहाँ पर आपको टिक के निशान आपको यहाँ पर शो करेंगे। इट मीन्स आपने हर मेंबर की कार्रवाई को कंप्लीट कर लिया है। जैसे ही आप हर मेंबर की कार्रवाई को कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में आप आगे जाएंगे ऑप्शन पे क्लिक करें। तो अभी यहाँ पर दे रहा है सभी सदस्यों के लिए कार्रवाई अनिवार्य है, तो आपको 1 बाय 1 सभी मेंबर पर कार्रवाई करनी आवश्यक है। तो मान लीजिए कि ये भी इसी कार्ड का अगर सदस्य है तो सेव करें पे क्लिक करें। फिर मान लीजिए कि ये भी यहाँ पर है, तो इस प्रकार से आपको सभी जितने भी यहाँ पर आपको मेंबर दे रखे हैं सभी के ऊपर आपको कार्रवाई सुनिश्चित करनी है। तो इस प्रकार से मान लीजिए कि सभी की कार्रवाई अगर सुनिश्चित हो जाती है उसके बाद में आप क्लिक करें आगे जाएं पे। जैसे ही आप आगे जाएं पर क्लिक करते हैं अब आप यहाँ पर देखेंगे राशन कार्ड की डिटेल आपको यहाँ पर शो कर रहा है, कार्ड का नंबर आपको शो कर रहा है, कार्ड का टाइप आपको शो कर रहा है, उनका पता आपको शो कर रहा है। उसके बाद में परिवार का जो मुखिया है उनकी डिटेल आपको यहाँ पर शो कर रहा है, उनका आधार नंबर भी आपको यहाँ पर शो कर रहा है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर किसी भी पर्सन का अगर आधार नंबर आपको यहाँ पर शो नहीं करता है तो उसे आप यहाँ से टाइप करते हुए एडिट कर सकते हैं, या जैसे मान लीजिए कि नाम अगर सही शो नहीं कर रहा है तो उस नाम को भी आप यहाँ पर सही कर सकते हैं। आधार नंबर नहीं है तो आधार नंबर भी आप सही कर सकते हैं। लेकिन आधार नंबर के केस में आपके साथ ऐसा रहेगा कि अगर किसी बंदे का यहाँ पर आधार नंबर नहीं जुड़ा हुआ है तो आपको यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करवाने के बाद में जो भी आधार कार्ड है उसकी कॉपी आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो इसके लिए आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं। पहले ऑप्शन की बात करें तो ये आपका पहला ऑप्शन दे रखा है QR कोड। तो आधार कार्ड के ऊपर जो QR कोड होता है उसकी आप फ़ोटो खींचते हुए या उसको आप स्कैन करते हुए भी उसे अपलोड कर सकते हैं। और अगर QR कोड यहाँ पर स्कैन नहीं होता तो आप सीधा जो सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखा है इसके माध्यम से आप उस आधार कार्ड की फ़ोटो को आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में आगे की डिटेल को आपको क्रॉस चेक करना है। जन्म तिथि उनकी जो भी है, आयु, मुखिया से जो भी संबंध है, यहाँ पर जैसे कि ये स्वयं मुखिया है तो सेल्फ का ऑप्शन है। अगर कोई और सदस्य है तो उनका मुखिया के साथ जो भी संबंध है वो आप यहाँ पर क्रॉस चेक कर लें। उसके बाद में सरकारी सेवा में है या नहीं, हाँ या नहीं का ऑप्शन, विकलांग है या नहीं तो उसका ऑप्शन। और आधार की स्थिति के लिए आपका ऐसे रहता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर आधार नंबर नहीं है
और साथ ही इनका आधार नंबर नहीं बना हुआ है, तो उस कंडीशन में आप आधार की स्थिति पर क्लिक करें और यहाँ पर क्लियर मेंशन करें कि भाई इस बंदे का आपने यहाँ पर आधार नंबर क्यों नहीं फिल किया है। अभी आधार नंबर है तो उस कंडीशन में तो ठीक है कि आपने यहाँ पर आधार नंबर फिल कर दिया और उसका फ़ोटो अपलोड कर दिया है। लेकिन अगर आप किसी भी पर्सन का अगर आधार नंबर नहीं है तो उस आधार की स्थिति के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें कि भाई इनका आधार बना हुआ नहीं है या इनके पास में उपलब्ध नहीं है या अन्य राशन कार्ड में जुड़ गया है। कई बार कई आधार नंबर है वो अन्य राशन कार्ड में जुड़ जाते हैं, इस कारण से उनका जो सही राशन कार्ड होता है उसके अंदर नाम जोड़ने में दिक्कत आती है। तो इस प्रकार से जो भी यहाँ पर स्थिति बनती है उस स्थिति को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आ गया परिवार के अन्य सदस्य। तो सेम उसी प्रकार से अन्य सदस्यों का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर भी अगर फिल करना चाहें तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद में कंप्लीट डिटेल इसी प्रकार से आपको क्रॉस चेक करनी है। सभी परिवार के सदस्यों के लिए इन डिटेल को आप क्रॉस चेक कर लें। जैसे कि हम यहाँ पर आगे आते हैं तो यहाँ पर परिवार में एक सदस्य है साहिल, तो इनका आधार नंबर यहाँ पर हमें शो नहीं कर रहा है और साथ ही मोबाइल नंबर भी यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। उसके बाद में इनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह दे रखी है, तो यहाँ पर इस पर्सन का भी आधार नंबर बना नहीं है। तो उस कंडीशन के अंदर आप आधार की स्थिति पर क्लिक करें और यहाँ से आप चयन कर लें कि भाई इनका आधार कार्ड बना नहीं है या जो भी कंडीशन है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके इसको आप सेव करें। इसी प्रकार से सभी सदस्य की जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर सर्वे के रूप में आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद में एक लास्ट में आपको ऑप्शन दिया गया है नया सदस्य जोड़ें। अब मान लीजिए अभी वर्तमान के अंदर जो NFSA से संबंधित जो राशन कार्ड है उनके ऊपर नया मेंबर जोड़ने की फैसिलिटी अभी बंद कर रखी है। फिर भी अगर कोई भी पर्सन है जो कि इस राशन कार्ड से संबंधित है और नया नाम इसके अंदर जुड़वाना चाहता है तो उसके लिए आप यहाँ पर नया सदस्य जोड़ें पर क्लिक करें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अब आपको सदस्य का नेम यहाँ पर आपको टाइप करना है। उसके बाद में उनका आधार नंबर यहाँ पर टाइप करना है और साथ ही उसको फ़ोटो को यहाँ पर आधार कार्ड की जो फ़ोटो है उसे आपको अपलोड करना है। उसके बाद में मोबाइल नंबर जो भी लिंक है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में जन्म तिथि सिलेक्ट करें। उसके बाद में मुखिया के साथ में इस पर्सन का क्या संबंध है, सरकारी सेवा में है अथवा नहीं है, विकलांग की स्थिति है, या अब लास्ट में एक ऑप्शन दिया है सदस्य जोड़ने का कारण। अब बनता है उस कारण को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। कारण सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिया गया है अगर आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो उस स्थिति के अंदर आप यहाँ से जैसा कि हमने पूर्व के सदस्यों के साथ में जो ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं उस माध्यम से आप यहाँ पर डिटेल फिल कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट डिटेल फिल करने के बाद में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कंप्लीट सर्वे करने के पश्चात आप क्लिक करें सेव करेंगे ऑप्शन पर। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के साथ ही आपका ये डेटा ऑफलाइन आपके मोबाइल के अंदर सेव हो जाता है और इस राशन कार्ड का सर्वे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखें कि जब भी आप एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं उस समय आपके मोबाइल में GPS लोकेशन ऑन रहनी चाहिए, तभी आपके यहाँ पर जो लास्ट में शो कर रहे हैं भू निर्देशांक, अक्षांश और देशांतर आपको यहाँ पर मोबाइल के अंदर शो करेंगे। तो जैसे ही इस राशन कार्ड का सर्वे कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर आप देखेंगे डैशबोर्ड आपका यहाँ पर अपडेट हो चुका है। कुल राशन कार्ड में 1 का सर्वे हो चुका है, शेष यूनिट आपके कितने बचे हैं और उसके बाद में कुल यूनिट जो थी वो आपके यहाँ पर आपको शो कर रहा है और उसके साथ में सर्वे यूनिट भी आपको शो कर रहा है। तो इस प्रकार से कंप्लीट एक सर्वे आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में अगर आप सर्वे इतिहास, जिस आइकन की हमने जिस ऑप्शन की पहले बात की सर्वे इतिहास, तो आप अगर इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे तारीख के साथ में आपको दे रखा है कि आपने यहाँ पर एक कार्ड का सर्वे इतनी तारीख को कर लिया है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पूरी रिपोर्ट यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी आपने इस सर्वे को कंप्लीट किया है तो ये सर्वे आपका एज ए ऑफलाइन आपका सेव हुआ है। इस डेटा को या इस सर्वे को ऑनलाइन करने के लिए आपको यहाँ पर जो सेकंड वाला ऑप्शन ये दे रखा है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सर्वे आपका यहाँ पर ऑनलाइन अपलोड हो जाता है। साथ ही आप ध्यान रखें कि अगर आपने एक राशन कार्ड का सर्वे कंप्लीट कर दिया है
तो वो राशन कार्ड पुनः आपका सर्वे के अंदर ओपन नहीं होगा। तो इसलिए आप जो भी सर्वे कर रहे हैं वो आप एज ए कंफर्मेशन करने के बाद ही सर्वे को आप कंप्लीट करें। तो इस प्रकार से उम्मीद करूंगा जितनी भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी गई है वो आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, देन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, लॉगिन करना है और उसके बाद में जो भी सर्वे का काम है और सर्वे के अंदर कौन कौन से काम होने वाले हैं वो कंप्लीट डिटेल आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। तो इसी के साथ में सभी का धन्यवाद।